पिक्चर चालू करो बे। साउंड एक 7 एक्शन। आसिम वकार थर्ड फ्रंट बनाएंगे क्या चंद्रशेखर आजाद के साथ, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ? नहीं, चंद्रशेखर साहब के साथ बनाएंगे या स्वामी साहब के साथ बनाएंगे या अखिलेश जी के साथ बनाएंगे, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ठीक से और सही से टक्कर कौन दे सकता है। सवाल आपने पूछ लिया, लेकिन कम से कम आपको एक बात ये उन लोगों से भी पूछना चाहिए थी कि AIMIM से किस बात की नफरत है। और आज आपको एक ब्रेकिंग देके जा रहा हूं। हाँ, इस विधानसभा चुनाव के बाद इस विधानसभा चुनाव के बाद थर्ड फ्रंट तो अखिलेश जी खुद ही बना देंगे। कांग्रेस भी अलग हो जाएगी, सपा भी अलग हो जाएगी। तो सारे सवाल इस तरह के हम ही लोगों से क्यों पूछे जाते हैं? क्या हम लोग को विदेशी नागरिक मान रहे हैं आप? और स्टार्टिंग हुई है, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर एक सबसे पहले तो सवाल ये पूछ लूँ कि हमको आप बताते हैं बीजेपी की बी टीम, अखिलेश जी बताते हैं कि वो मुसलमानों के सारे वोट उन्हीं के साथ जा रहे हैं, मसीहा हैं वो। मैं आज एक लेटर मेरे हाथ लगा है, मैं भाटी जी से पूछूंगा, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, खाली इस बात की जानकारी चाह रहा था। ये लेटर जरा सा एक बार दिखाइए कैमरे पर अपने, देखिए, पढ़ दीजिए। देखिए, हाँ, तो पढ़ के सुना दीजिए। आसिम वकार पढ़ के सुना दीजिए। हाँ, समझ नहीं आ रहा। यह लेटर अखिलेश यादव जी के लोकसभा सदस्य के पैड पर है, जिलाधिकारी कन्नौज को उन्होंने लिखा है। इसमें 17 मंदिरों के नाम लिखे हैं और उसमें अखिलेश जी जिलाधिकारी से कह रहे हैं कि मेरी सांसद निधि से इन 17 मंदिरों को सोलर ऊर्जा से आप वो कर दीजिए, इस पर सोलर ऊर्जा लगा दीजिए। तो मैं भाटी जी से इसलिए शुरू में पूछे ले रहा हूं कि आपको हमारा 100% वोट मिलता है। बामन आपको वोट देता नहीं, ठाकुर आपको वोट देता नहीं, बनिया आपको वोट देता नहीं, और इन सारे मंदिरों पर आप सोलर लगा रहे हैं। तो क्या कोई लिस्ट आप ऐसी भी जारी करेंगे जिसमें आपने अपने कन्नौज क्षेत्र के 2-3-4 मस्जिदों पर भी आपने सोलर पैनल लगाने की सिफारिश की है या पैसा जारी किया है? जारी अगर है तो मुझे बता दीजिएगा यहां मैं, क्योंकि अगले टर्म में मेरा सवाल बदल जाएगा। और दूसरी बात, थर्ड फ्रंट बनेगा नहीं बनेगा ये तो अभी आप लोग के सामने आ ही जाएगा। ओवैसी साहब तय करेंगे, चंद्रशेखर जी तय करेंगे, बाकी लोग तय करेंगे। अभी तो मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी को आप कह रहे, अभी शुरू में आपने कहा मानक जी की वो जो मंदिर का चंदा डकैती वाला मामला वो थोड़ा हल्का पड़ रहा है। सर ये मंदिर की डकैती है सर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो खजाना है वो लूट है, वो नरम पड़ गया आपके हिसाब से? अरे ठंडा पड़ गया बोला मैंने, नरम नहीं कहा, कैसे ठंडा पड़ गया बोला। नहीं तो कैसे गुप्ता है सर आप? हैं? मतलब भगवान राम का खजाना ठंडा पड़ गया, लूट मामला ठंडा पड़ गया। अरे ठंडा पड़ गया कि अगर आपको परिभाषा समझ में नहीं आती है ठंडा पड़ना किसे कहते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आसिम वकार भाई कमाल करते हैं आप भी। ठंडा पड़ गया से मतलब आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? मीडिया में, सोशल मीडिया में नेताओं की जुबान से मसला ठंडा पड़ता है, आप जानते हैं ये बात। नहीं तो आप लोगों ने क्यों ठंडा पड़ने दिया? हाँ सर, आप तो जो कोल माइन घोटाला हुआ था, कोलगेट, हाँ, जो हुआ ही नहीं था, बेईमानी का घोटाला जो हुआ ही नहीं था कोलगेट, उसको तो आप लोगों ने ठंडा नहीं पड़ने दिया था। पूरा 3 साल तक आप रेले रहे थे कांग्रेस सरकार को, वो तो आपने 3 साल तक ठंडा नहीं पड़ने दिया था, जबकि घोटाला ही नहीं हुआ था। हाँ, और यहां तो इतना बड़ा घोटाला, गबन और लूट हुई है, इसमें आप कह रहे ठंडा पड़ गया। हाँ। आप कैसे गुप्ता हैं सर? पर्सनल मत करिए आसिम वकार, पर्सनल मत करिए, ये राष्ट्र की बात है। अरे कैसे पत्रकार है सर आप? मैं पर्सनल बोलने पर आऊंगा तो क्या होगा फिर? छोड़िए ना, पर्सनल नहीं करिए, मुद्दे की बात। अरे मैं तो उकसा रहा हूं। हम हर मुद्दे को गर्म रखते हैं उतना कोई नहीं रखता होगा। आपको भी पता है ये बात। पता नहीं आप ये सोशल मीडिया में वायरल होने के लिए इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं? जब भी आते हैं मुद्दे की बात करिए, अपना मुद्दा उठाइए जिसके लिए बुलाया गया है। सर मैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के खजाने की लूट की बात कर रहा हूं। आप बता रहे हैं कि मैं
वायरल होने के लिए करता हूं। सर कमाल कर दिया आपने। अरे पर्सनल मत करिए ना, मुद्दा उठाइए, जो मुद्दा उठाना है उठाइए, जो उठाना है उठाइए। सर जिस तरह से भगवान श्री राम के खजाने की लूट इतिहास में लिखी जाएगी, हाँ। वैसे ही आप लोग भी लिखे जाएंगे सर, आप लोग भी लिखे जाएंगे, माफ नहीं किया जाएगा सर आपको। और अभी आपने एक बयान सुनाया योगी जी वाला कि वो बता रहे थे हनुमान मंदिर में नमाज। सर इस तरह के बयान देने से फायदा नहीं है सर, क्योंकि अब एक मामला ये भी चलेगा कि जिनको भगवान हनुमान कहा जाता है, महाबली, उनको एक झंडा बीजेपी ने अपना पकड़ा के पार्टी का और अपनी गाड़ी के आगे नाच भी करा दिया, और उस पर भी आप लोग चुप हैं सर, ये मुद्दा ही नहीं बना रहे। अरे कमाल है, हद है मतलब। लेकिन वो 2G स्कैम 3G स्कैम आप दो अरे मीडिया को ज्ञान मत दीजिए, कमाल है आप भी, मीडिया को मत सिखाइए। भगवान आप बताइए आप कैसे मुसलमान हैं, आप मुझे बताइए आप कैसे मुसलमान हैं। हाँ अभी भाटी जी से कह रहे हैं आपको 100% वोट मिलता है, हमारा से क्या मतलब? 100% वोट हमारा मिलता है, क्या मतलब उसका? नहीं, अखिलेश जी कह रहे हैं, ये अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमको मुसलमान सब वोट देते हैं। हाँ। तो मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा था कि उन्होंने मंदिरों में जो सोलर पैनल लगवाए हैं अपनी सांसद निधि से, क्या किसी 2-3 मस्जिदों में भी लगवाए हैं? उसका जरा एक लेटर जारी कर दीजिए। हाँ। अब यह हमारी और भाटी जी के बीच की बात है। हाँ। भाटी जी अगर होगा उनके ऊपर लेटर तो जारी कर देंगे, लेकिन खजाने वाली बात, रामचंद्र जी के खजाने वाली बात तो हमारी और आपके बीच में है। आपने ये कैसे कह दिया मामला ठंडा हो गया है? आपको माफी मांगना पड़ेगी देश से सर। अरे आपको माफी मांगना पड़ेगा, हमको नहीं मांगना पड़ेगा माफी, आपको मांगना पड़ेगा। किससे? आसिम वकार, अभी आपने पहले से हार मान ली यूपी के चुनाव में, आपने ऐलान कर दिया कि बीजेपी जीतने वाली है। आपने कहा 27 के बाद देखिएगा अखिलेश जी खुद थर्ड फ्रंट बनाएंगे, अलग हो जाएंगे, मतलब आप अभी से ऐलान कर रहे हैं कि बीजेपी जीतने वाली है उत्तर प्रदेश। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको पता है पहले से यूपी का नतीजा क्या है। आपको तो ये कहना चाहिए बीजेपी को हराएंगे, आप कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी जीत जाएगी, थर्ड फ्रंट अखिलेश जी बनाएंगे। कमाल है, पहले ही हार मान लिया आपने। नहीं सर, वो वाली बात बाद में करेंगे, आप घुमाइए ना, पहले ये बात करिए, वो बाद में नहीं होगी, पहले यही बात होगी। आपने ये कैसे मान लिया कि बीजेपी जीत रही है? आपने ये कैसे मान लिया बीजेपी जीत रही है और अखिलेश जी थर्ड फ्रंट बनाएंगे? मैंने कहा बीजेपी जीत रही है? मैंने कहा 27 चुनाव के बाद हो सकता हो कि बीजेपी हार जाए। आप झूठ पे झूठ को कैसे सुनाई पड़ गया? बाकी लोग बैठे उनको तो सुनाई खुद ही फंस गए। मैंने बीजेपी जिताया। आसिफ वकार खुद ही फंस गए। देखिए कहां फंस गए? फंस गए। आपने कहा अखिलेश जी थर्ड फ्रंट बनाएंगे, कैसे थर्ड फ्रंट बनाएंगे बताइए? 27 के बाद हारेंगे तभी तो बनाएंगे ना, या जीत के बनाएंगे? ये कहा मैंने, लेकिन बीजेपी जीत जाएगी ये कहा मैंने, कहा? इसको रिपीट करें। भाटी जी आप ही बोलिए, भाटी जी बोलिए।